आज मिसेस खापेकर विमला को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अपने ही नज़रों में गिरने जैसा महसूस हो रहा था। वह अपने ही विचारों में उलझी थी। तभी बहू की पुकार भी न सुन सकी। फिर पास आकर बहू ने उनके कंधे पर हाथ रखा। तब उनकी चेतना लौटी। बहू खाने के लिए बुलाने आई थी, पर उन्हें भूख बिल्कुल भी नहीं थी। बहू से एक गिलास दूध मांगकर वो अपने बिस्तर पर आ बैठी। फिर वही सब बातें उन्हें याद आने लगी जिससे उन्हें चिढ़ थी। बहू ने उन्हें दूध का गिलास थमाया और उनके माथे पर हाथ रखा, लेकिन बुखार नहीं था। यह सोचकर वो निश्चित हो गई। सास से पूछा कि कुछ और चाहिए। सास के नहीं कहने पर वह सोने चली गई। इधर मिसेज खापेकर तो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या कहकर अपने मन को समझाए। उनके पति और सिन्हा जी एक ही कंपनी में काम करते थे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई और आपस में सुख दुख बांटने लगे। मिस्टर खापेकर ने अपने माता पिता की बात मानकर एक सौजातीय लड़की से विवाह कर लिए। अब तो सिन्हा जी को जब भी घर का खाना खाने का मन होता, वो बड़े अधिकार से मिस्टर खापेकर के यहाँ आते और दावत का मजा लेते। यह खापेकर दंपति को भी अच्छा लगता। एक साल के बाद सिन्हा जी ने अपने ही ऑफिस में काम करने वाली लड़की नीलू से शादी कर ली। उनके माता पिता को कोई ऐतराज नहीं था। मिसेस खापेकर की पत्नी विमला भी बहुत ही खूबसूरत लेडी थी और नीलू भी उनके टक्कर की थी, लेकिन दोनों का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। इसलिए उनकी दोस्ती न रहकर पारिवारिक संबंध बन गए थे। जब खापेकर को लड़का पैदा हुआ तो नीलू ने बहुत ध्यान रखा, और जब नीलू की बिटिया हुई तो विमला ने काफ़ी मदद की। संयोगवश जहाँ जहाँ भी ट्रांसफ़र हुआ दोनों एक ही साथ गए। दोनों के दो दो बच्चे और हुए और वे सब एक साथ बढ़ने लगे, एक ही स्कूल में पढ़ने लगे। खापेकर के बच्चों को बाहर विदेश का कोई लालच नहीं था, पर सिन्हा जी के बच्चों को विदेश में नौकरी करने की बड़ी लालसा थी। सिन्हा जी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उन्हें विदेश भेज दिया। तीनों बच्चों ने शादी करके अपने गृहस्थी वहीं अमेरिका में बसा ली। हाँ, माँ बाप को तगड़ी मोटी रकम वे जरूर भेजते थे। साल 2 साल में उनका भारत आना भी हो ही जाता था, पर आकर भी रहते होटल में ही थे। अपने माता पिता से मिलने जरूर आते, पर सिन्हा दंपति को यह नागवार गुजरता। इधर खापेकर दंपति के तीनों बच्चों ने पढ़ाई कर मनपसंद नौकरी पकड़ी। दोनों लड़कियों ने विवाह किया और वहीं मुंबई में फ्लैट लेकर रहने लगी। लड़का खापेकर जी के साथ ही रहता था। बहू भी अच्छी थी जो दोनों का खूब ध्यान रखती थी। खापेकर जी और सिन्हा जी ने एक ही जगह आमने सामने फ्लैट लिया था। अब तो फुर्सत ही फुर्सत थी। खापेकर दंपति और सिन्हा दंपति अब साथ साथ खूब घूमते फिरते, जगह जगह तीर्थ यात्रा पर जाते। शायद ईश्वर को कुछ और मंजूर था। सिन्हा जी की पत्नी को अचानक पेट में दर्द उठा और अस्पताल ले जाते जाते उनकी मृत्यु हो गई। सिन्हा जी के बच्चे 10 दिन के लिए आकर पुनः विदेश लौट गए। पिता को तीनों बच्चों ने साथ चलने को कहा, पर सिन्हा जी नहीं माने। अपने मित्र खापेकर के बिना रहना उन्हें गवारा नहीं था। इधर खापेकर जी की भी तबीयत खराब रहने लगी थी। डॉक्टर को दिखाया गया और कुछ टेस्ट कराए गए। डॉक्टर ने कैंसर का शक बताया। इलाज शुरू हुआ, कीमोथेरेपी हुई, पर कोई फायदा दिख नहीं रहा था। विमला जी अंदर ही अंदर चिंतित रहने लगी थी, पर ऊपर से वह खुश दिखती थी। अचानक एक दिन खापेकर जी को भी मौत ने दबोच लिया। 60 साल की उम्र में अपना साथी खोना विमला जी सहन नहीं कर पा रही थी, पर धीरे धीरे समय से उनका दुख दूर होने लगा। अब खाली समय में वो सिन्हा जी के पास जा बैठती और दोनों पुराने समय को याद करते। एक दिन बातों बातों में सिन्हा जी ने कहा, भाभी आप तो शादी के समय पटाखा थी, मेरे तो दिल ही आ गया था आप पर। विमला जी को कुछ अटपटा सा लगा, पर वह बात को टाल गई। 60 साल की उम्र में यह सब बातें बचकानी लगती थी। इधर सिन्हा जी भी बीमार रहने लगे थे। विमला जी निरंतर उनकी देखभाल कर रही थी, पर थोड़ी दूरी बरतकर एक दिन सिन्हा जी ज़्यादा अस्वस्थ हो गए। विमला जी उनके पास ही थी, तभी सिन्हा जी उठकर वॉशरूम जाने लगे और लड़खड़ा कर गिरने जैसे हो गए। तभी विमला जी ने जल्दी से उन्हें पकड़ लिया।
और उन्हें बिस्तर तक ले जाने लगी। विमला जी को महसूस हुआ कि सिन्हा जी के हाथ उनके कंधों से नीचे आ रहे हैं। वो चौंक गई और जल्दी से उन्हें बिस्तर पर बैठा दिया, लेकिन सिन्हा जी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, विमला, हम दोनों अकेले हैं। मैं तो शुरू से ही तुम्हारे करीब आना चाह रहा था, पर तुम्हारी तरफ से कोई हलचल नहीं थी। आज सच कहूँगा, अपनी पत्नी के नज़दीक मैं जब जब गया तो उसमें तुम्हें ही महसूस किया। विमला जी सुनने पड़ती जा रही थी। अपनी पत्नी से इतना बड़ा धोखा, वह भी पूरी जिंदगी। अब विमला जी का विवेक समाप्त हो गया। उन्होंने तड़ातड़ सिन्हा जी को 4-5 थप्पड़ लगा दिया और बोली, ये रहा तुम्हारे चाहत का परिणाम। और तुम सारे मर्द एक ही होते हो क्या? शायद मेरा पति भी मेरे शरीर में तुम्हारी पत्नी को भोगता होगा। थू है तुम जैसे लोगों पर जो इतनी गंदी सोच रखते हैं। कहकर विमला जी अपने घर चली आई। उनकी बहू को न जाने कैसे पता लग गया। अब उसे विमला जी ने चिंतित रहने का समय पता चल गया। वह विमला जी के कमरे में आकर सास से लिपट गई और कहा, माँ, आपने बहुत बहादुरी का काम किया है। मुझे आप पर गर्व है। विमला जी का सारा तनाव बहू की इन बातों ने दूर कर दिया और वह अपनी पोती को लोरी गाकर सुलाने लगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।